नमस्कार, राम राम, राधे राधे। स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं जयवीर वन लाइनर की श्रृंखला में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। कि बहादुर रौंद कर तूफान दरिया पार जाता है, कि बहादुर रौंद कर तूफान दरिया पार जाता है। भंवर में वही फंसता है जो हिम्मत हार जाता है, भंवर में वही फंसता है जो हिम्मत हार जाता है। तो आइए बने रहिए चैनल के साथ में, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए वन लाइनर की श्रृंखला में। आइए देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है और फटाफट हम लोग डिस्कस करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या दिया गया। पहला ही क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कि दिया गया है कि काजीरंगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। नाम क्या दिया गया है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो बेटा बता दें, असम राज्य में। असम राज्य में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। मानस भी असम राज्य में स्थित है और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। किस किस गैंडे के लिए? एक सींग वाले, एक सींग वाले गैंडे के लिए। ठीक, एक सींग वाले गैंडे के लिए ये प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला दिया गया है कि कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। अब तो इसका नाम बदल गया, पहले जिम कार्बेट नेशनल हेली नेशनल पार्क था, उसके बाद जिम कार्बेट नेशनल पार्क और अब इस समय रामगंगा नाम पड़ गया। ठीक है, तो ये कहां पर है? तो नैनीताल उत्तरांचल यानी उत्तराखंड। ठीक है, अब उत्तरांचल नहीं नाम रहा, उत्तराखंड में। ठीक, रामनगर डिस्ट्रिक्ट में है, नैनीताल ये नहीं। ठीक, रामनगर। ठीक, अगला दिया है कि लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है। लक्षद्वीप की राजधानी बेटा करावती, कबा कवारत्ती। कौन सी है? कवारत्ती, ये है लक्षद्वीप की राजधानी। पनामा नहर, पनामा नहर कहाँ स्थित है? पनामा नहर कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। कहां पर है? तो उत्तरी अमेरिका में पनामा नहर स्थित है। ठीक, अगला क्या दिया गया है कि पेरियार घास के मैदान कहां पर है। पेरियार, बहुत क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पेरियार घास के मैदान कहां पर है। तो ये भी बेटा उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में पेरियार घास के मैदान। ठीक, याद रखें। सवाना घास के मैदान कहां पर? जिसका कहता है सब आओ, जहां गरीब लोग आते हैं वहीं पे सभी लोग पहुंचते हैं। तो साउथ अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप में सवाना घास के मैदान है। अगला दिया है कि कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है। ओह क्या बात है, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो ऑस्ट्रेलिया का। कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। कंगारुओं को राष्ट्रीय पशु के रूप में किसने स्वीकार किया? तो ऑस्ट्रेलिया ने किया। ठीक है, आगे दिया गया कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल कहां पर है? तो बेटा कालाहारी मरुस्थल जो है ये कहां पर है? तो साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल साउथ अफ्रीका में स्थित। ठीक है, हाँ, जैसे अपने यहाँ थार मरुस्थल है, सहारा भी साउथ अफ्रीका में। सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा। लोकसभा राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? लोकसभा और राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो देखिएगा 552 हो सकती है लोकसभा में, और राज्यसभा में अधिकतम संख्या 250 यानी 250, 250 हो सकती है, और लोकसभा में 552। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? पंचायती राज प्रणाली किस आधार प्रणाली किस पर आधारित है? तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था। भारत के सर्वप्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के सर्वप्रथम उप प्रधानमंत्री बेटा सरदार पटेल थे, जिन्होंने 562 रियासतों में से 562 रियासतों को डायरेक्ट में भारत में शामिल कर लेते हैं और 3 रियासतों को अपने बुद्धि और विवेक से शामिल करते हैं। सरदार पटेल। ठीक है, और ये गृह मंत्री भी, भारत के प्रथम गृह मंत्री भी रहे। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है बेटा? तो राष्ट्रपति करता है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। अगला दिया है कि केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो धनबाद में स्थित है। कहां पर? तो धनबाद में स्थित है केंद्रीय अनुसंधान संस्थान
खनन का। मिस्र की राजधानी काहिरा किस नदी पर स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है कि मिस्र की राजधानी जो है काहिरा किस नदी पर स्थित है? तो पूरा मिस्र ही नील नदी पर स्थित है। मिस्र नील का नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है, ठीक है, वहां की गंगा बोलते हैं इसे। अगला दिया गया खूंखार तानाशाह पोल पोट से संबंधित देश। खूंखार तानाशाह पोल पोट से संबंधित देश कहाँ है? जो ये तानाशाह है तो कंबोडिया, कंबोडिया का ये बेटा तानाशाह, ठीक। अगला दिया है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया? भारतीय संविधान को संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1947, 26 नवंबर 1947। घाटों का शहर किसे कहा जाता है? जहां पर घाट ही घाट, घाटों का शहर कहां पर है, किसे कहा जाता? तो बनारस को बेटा कहा जाता। किसे कहा जाता? तो बनारस को कहा जाता घाटों का शहर। अगला दिया है विश्व में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी? तो विश्व में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील बेटा सुपीरियर झील है। कौन सी झील है? तो सुपीरियर झील है विश्व में सबसे ताजे पानी की सबसे बड़ी झील। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील पहले तो ये है चिल्का झील। और अगर सब ठंडे पानी की या ताजे पानी की है सबसे बड़ी झील कौन से? तो वुलर झील। अगला दिया है विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील बेटा कैस्पियन झील है। कौन सी है? कैस्पियन झील है विश्व की सबसे बड़ी झील। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन झील है। अगला दिया परमाणु शक्ति केंद्र तारापुर कहाँ स्थित है? परमाणु शक्ति केंद्र तारापुर कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है बेटा। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। परमाणु शक्ति केंद्र तारापुर कहाँ पर स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। बांग्लादेश में पद्मा किस नदी को कहा जाता है? यह भी अच्छा क्वेश्चन है कि बांग्लादेश में पद्मा किस नदी को कहा जाता है? तो बेटा कहा जाता है गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है बांग्लादेश में, ठीक है। अगला दिया है कि उत्तर भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? पूरे भारत का मानचेस्टर बेटा अहमदाबाद को कहा जाता है। तो उत्तर भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता? कानपुर को कहा जाता है उत्तर भारत का मानचेस्टर। अगला दिया मसालों का उत्पादन भारत के किस राज्य में सबसे अधिक होता है? मसालों का उत्पादन जो होता है वो सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो केरल में। केरला में सबसे ज्यादा मसालों का काम होता है, सबसे ज्यादा मसालों का उत्पादन किया जाता है। अगला है कि पृथ्वी के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र में स्थल है? पृथ्वी के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र में स्थल है? तो मात्र 29% भूभाग ही कैसा है? कृषि और हम लोगों के लिए है, ठीक है। 71% भूभाग पर क्या है? पानी पानी। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि पेट्रोलियम पदार्थ, क्या दिया है? पेट्रोलियम पदार्थ किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? पेट्रोलियम पदार्थ किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं। अवसादी चट्टानें होती हैं, ठीक है। जैसे हीरा रूपांतरित चट्टानों में पाया जाता है। 3 प्रकार की चट्टानें होती है, एक आग्नेय चट्टानें होती है, सबसे प्राचीन चट्टानें होती है, उसके बाद अवसादी, उसके बाद रूपांतरित चट्टान, ठीक। कोची बंदरगाह, कोची बंदरगाह किस तट पर स्थित है? तो कोची बंदरगाह किस तट पर स्थित है? तट पूछ रहा है तो मालाबार तट है, मालाबार तट है। अगला दिया है कोपली जल विद्युत परियोजना। कोपली बहुत पूछा जाता है। कोपली जल विद्युत परियोजना कहां पर स्थित है? तो असम में बेटा। कहां पर है? असम में स्थित है। आगे चलते हैं। गुरु गोविंद, गुरु गोविंद सिंह ताप विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो गुरु गोविंद का अगर नाम आए और पंजाब शहर ना, पंजाब राज्य ना हो तो फिर ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह ताप विद्युत परियोजना कहां पर स्थित है? तो पंजाब में स्थित है, ठीक है। अगला दिया है कि मदर टेरेसा का जन्म कहाँ होता है? मदर टेरेसा का जन्म कहाँ होता है? यूगोस्लाविया, यूगोस्लाविया में, ठीक, यहाँ पर होता है। अगला दिया है कि विश्व में
खनिज तेल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? अच्छा क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक जो है खनिज तेल की कहाँ पर होता है? तो जहां से सभी देशों में खनिज तेल पहुंचता है, तेल, पेट्रोल, डीजल है, कार्बन, ये सारे पहुंचते हैं। तो सऊदी अरब कहाँ पर सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? तो सऊदी अरब में खनिज तेल होता है। अगला दिया गया कि भारत का खोजकर्ता वास्को डी गामा किस देश का था? वास्को डी गामा किस देश का था? तो ये था पुर्तगाल का। किसी क्या खोज की थी? तो भारत की खोज की थी। ठीक। अगला दिया है कि विश्व का सबसे खारा सागर, विश्व का सबसे खारा सागर कौन सा है? तो यह है मृत सागर और मृत सागर। ठीक। और सबसे गहरा सागर भी यही है, मृत। विश्व का सबसे ऊंचा झरना एंजिल कहां पर स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है। विश्व का सबसे ऊंचा झरना एंजिल कहां पर स्थित है? तो वेनेजुएला में स्थित। वेनेजुएला में स्थित है विश्व का सबसे ऊंचा झरना एंजिल। भारत में बाघों का शहर के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो सबसे ज्यादा बाघ है तो बेंगलुरु, बेंगलोर जिसे कहा जाता है आज के समय में बेंगलुरु। ठीक। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा रेखा द्वारा निर्धारित होती है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा निर्धारण होता है वो किस रेखा के द्वारा होता है? तो डूरंड रेखा। कौन सी रेखा है? डूरंड रेखा। भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा और भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है। अगला है कि इराक की राजधानी क्या है? इराक की राजधानी का नाम बताइए। इराक की राजधानी का नाम है बगदाद। क्या नाम है? बगदाद। ठीक। पीसा की झुकी मीनार, पीसा की झुकी मीनार कहां पर स्थित है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि पीसा की झुकी मीनार कहां पर स्थित है? तो बेटा इटली में। सात अजूबों में ये भी आती है। पीसा की झुकी हुई मीनार कहां पर स्थित है, किस देश में है? तो इटली में। ठीक है। एशिया को अफ्रीका से कौन सी नहर अलग करती है? एशिया को अफ्रीका से कौन सी नहर अलग करती है? तो बेटा सुएज नहर अलग करती है। कौन सी नहर? तो सुएज नहर अलग करती है। ठीक। अगला दिया है लिस्बन किस देश की राजधानी है? कई बार ये भी पूछा गया है, लिस्बन किस देश की राजधानी है? तो पुर्तगाल की बेटा। किसकी है? तो पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। अगला है कि किस देश का प्राचीन नाम सिलोन था? किस देश का प्राचीन नाम सिलोन था? तो सिलोन किस देश का प्राचीन नाम था? जहां का रावण था, यानी श्रीलंका। श्रीलंका। सिलोन किस देश का प्राचीन नाम है? तो श्रीलंका। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान बेटा कर्नाटक राज्य में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला है भारत की सीमा का कुल कितने देशों को स्पर्श करता है? भारत की सीमा का कुल कितने देशों को स्पर्श करती है? तो 8 देश हैं जो भारत की सीमा को टच करते हैं। भारतीय सीमा का विस्तार सर्वाधिक किस देश के साथ में? भारतीय सीमा का विस्तार सर्वाधिक किस देश के साथ में है? यहाँ ऑप्शन में बेटा दिया गया है चीन। चीन नहीं है, बांग्लादेश है। बांग्लादेश। ठीक है। 4096 किलोमीटर, 4096 ऐसे ही चारों तरफ से घिरा हुआ। ठीक। तो ये हाँ ठीक है। तो ये आज के क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट थे। आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ में, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक